हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संदीप भसीन खेरवेल मेडिकल सेंटर से। आप सब जानते हैं कि हम लोग रेगुलरली हेयर ट्रांसप्लांट और हेयर लॉस पे वर्क करते हैं और उसमें जो एक मेडिसिन है FDA अप्रूव्ड है और बहुत कॉमनली यूज होती है, दैट इज़ कॉल्ड मिनॉक्सिडिल। और आप सब लोग कभी ना कभी इसको ज़रूर आपने इस्तेमाल किया होगा फॉर योर हेयर लॉस या हेयर ग्रोथ को बढ़ाने के लिए। लेकिन क्या आपको मालूम है कि मिनॉक्सिडिल सभी लोगों में काम नहीं करती है। लगभग जो हमारे पास डाटा है, अबाउट 50% ऑफ मेल्स में मिनॉक्सिडिल इफेक्टिव नहीं होती है। एंड देखा जाए तो फीमेल्स में ओनली इन 25% या 20% फीमेल्स में मिनॉक्सिडिल इज इफेक्टिव। इन रेस्ट 80% फीमेल्स मिनॉक्सिडिल काम नहीं करती है। सो दैट मीन्स अ लार्ज सेगमेंट ऑफ पीपल, वेदर मेल और फीमेल, आर नॉट गोइंग टू रिस्पॉन्ड टू मिनॉक्सिडिल। उनको कोई रिजल्ट नहीं आएगा मिनॉक्सिडिल से। अब ये समझने के लिए आपको 6 महीने का टाइम लगता है। यानी अगर आप 6 महीने मिनॉक्सिडिल इस्तेमाल करते हैं और फिर हम रिजल्ट देखते हैं, कुछ लोगों में बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, कुछ लोगों में रिजल्ट अच्छा नहीं आता है। तो 6 महीने लगते हैं समझने में। और इसका रीज़न क्या कि कुछ लोगों में रिस्पॉन्स आ रहा है, कुछ लोगों में रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। तो पहले तो इसके ऊपर कुछ डाटा नहीं था, हमें समझ में नहीं आता था कि वाई सम पीपल रिस्पॉन्ड टू मिनॉक्सिडिल और कुछ लोग क्यों नहीं रिस्पॉन्ड करते हैं मिनॉक्सिडिल को। तो बाद में साइंटिफिक स्टडीज के बाद पाया गया कि मिनॉक्सिडिल जो हेयर ग्रोथ को बढ़ाता है वो खुद नहीं बढ़ाता है, इट्स अ प्रो ड्रग। वो बॉडी में जाके चेंज होता है, उसकी केमिस्ट्री चेंज होती है, वो मिनॉक्सिडिल सल्फेट का फॉर्म लेता है, तब जाके वो हेयर ग्रोथ को बढ़ाता है। नाउ मिनॉक्सिडिल को मिनॉक्सिडिल सल्फेट बनाने के लिए एक एंजाइम चाहिए होती है, दैट इज कॉल्ड मिनॉक्सिडिल सल्फोनाइल ट्रांसफरेज एंजाइम। और ये जो एंजाइम है मिनॉक्सिडिल सल्फोनाइल ट्रांसफरेज, इसको SALT1 एंजाइम बोलते हैं। जो कॉमनली यूज होती है वो SALT1A1 एंजाइम होती है, जो हेयर फॉलिकल्स के अंदर आउटर रूट शीथ में होती है। यानी कि जो बालों का नीचे का पोर्शन है बल्ब, उसकी बाहरी लेयर में ये एंजाइम प्रेजेंट होती है। ये एंजाइम जो है ये लिवर में भी होती है, प्लेटलेट में भी होती है, दैट इज कॉल्ड SALT1A2 एंजाइम। तो अब देखा यह गया कि जो लोग टॉपिकली मिनॉक्सिडिल से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, वो ओरल मिनॉक्सिडिल से रिस्पॉन्ड करते हैं, क्योंकि लिवर में और प्लेटलेट में जब ये एंजाइम प्रेजेंट होती है, मिनॉक्सिडिल सल्फोनाइल ट्रांसफरेज एंजाइम, ये मिनॉक्सिडिल को मिनॉक्सिडिल सल्फेट में लिवर या प्लेटलेट में कन्वर्ट करती है और ये मिनॉक्सिडिल फिर जाके हेयर ग्रोथ को बढ़ाता है। इसका मतलब अगर टॉपिकल मिनॉक्सिडिल आपके साथ काम नहीं कर रही तो फिर हमें ओरल मिनॉक्सिडिल पे शिफ्ट करना पड़ सकता है। इन दैट केस इट में रिस्पॉन्ड। तो हमें मालूम कैसे चले कि आप मिनॉक्सिडिल को रिस्पॉन्ड करेंगे या नहीं करेंगे। इसके लिए हमें पहले 6 महीने के लिए इंतज़ार करना पड़ता था। लेकिन अब रिसेंटली हमारे पास एक डायग्नोस्टिक टेस्ट है जो हमको बहुत जल्दी बता सकता है कि क्या मिनॉक्सिडिल आपके केस में हेयर फॉल को रोकेगा या नहीं। सो आई शो यू, ये टेस्ट अभी अवेलेबल है। इसको बोला जाता है रैपिड मिनॉक्सिडिल रिस्पॉन्स टेस्ट, ट्राइकोजीन के नाम से ये अवेलेबल है। नाउ दिस इज समथिंग जो हम ऑफिस में कर सकते हैं, क्लिनिक में कर सकते हैं, कहीं कुछ भेजने की ज़रूरत नहीं है। कैसे करते हैं और क्यों करते हैं ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, जैसे ये हमारे पास किट है, हमने इसको खोला, इसमें एक सॉल्यूशन निकलता है, ऐसा सॉल्यूशन। अब ये सॉल्यूशन में बेसिकली कुछ केमिकल्स रहते हैं, जिसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट केमिकल है दैट इज कॉल्ड p-नाइट्रोफिनॉल। ये मेरे पास कुछ हेयर फॉलिकल्स हैं विद बल्ब जो मैंने यहाँ रखे हैं अपने पास सॉल्यूशन में। इनमें मैं कुछ हेयर फॉलिकल को, 2 हेयर फॉलिकल को डालूंगा इस सॉल्यूशन में, और डालने के बाद हम 1 घंटा वेट करते हैं। अगर हेयर फॉलिकल के अंदर मिनॉक्सिडिल सल्फोनाइल ट्रांसफरेज एंजाइम प्रेजेंट है तो ये सॉल्यूशन येलो कलर में चेंज कर जाएगी, और अगर इसमें ये एंजाइम नहीं है तो इसका कलर नहीं बदलेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि मिनॉक्सिडिल सल्फोनाइल ट्रांसफरेज सल्फर को ट्रांसफर करती है, और इस सॉल्यूशन में p-नाइट्रोफिनॉल एक कंपाउंड है। जब सल्फर उसमें ट्रांसफर होता है तो p-नाइट्रोफिनॉल सल्फेट का एक कंपाउंड बनता है जो येलो कलर का होता है। ये एक चार्ट दिया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। इसमें डिफरेंट शेड्स ऑफ येलो हैं। जितना डार्क येलो का शेड आएगा आफ्टर 1 आवर, उतना अच्छा रिस्पॉन्स आएगा मिनॉक्सिडिल का। और अगर इसका कलर बिल्कुल चेंज नहीं होता तो आप समझ लीजिए
कि मिनोक्सिडिल आपके लिए काम नहीं करेगा। सो आई शो यू हम नॉर्मली क्या करते हैं। इसको हम खोलेंगे, वी आर गोइंग टू ओपन दिस। ये देखिए, आई ओपन दिस एंड ये मैंने कुछ ग्राफ्ट रखे हुए हैं यहाँ पे पहले से निकाल के। ये ग्राफ्ट मैं इसमें डालने वाला हूँ, डिप कर दूंगा। कम से कम 2 ऐसे हेयर फॉलिकल्स मुझे डालने हैं इसके अंदर। आप देख सकते हैं इसमें मैंने कुछ हेयर फॉलिकल्स डाल दिए हैं। इसको हम थोड़ी देर के लिए रखेंगे, मे बी फॉर एन आवर, और हम देखते हैं कि इसका कलर सॉल्यूशन का चेंज होगा या नहीं, क्या ये येलोइश कलर में आएगा या नहीं आएगा। इसको हम 1 घंटा रखने के बाद चेक करेंगे। अगर ये येलोइश कलर में चेंज हो जाता है तो मतलब द पेशेंट विल रिस्पॉन्ड टू मिनोक्सिडिल, और अगर ये नहीं चेंज होता तो वो पेशेंट मिनोक्सिडिल को रिस्पॉन्ड नहीं करेगा टॉपिकली। इस केस में या तो हमको ओरल मिनोक्सिडिल देना पड़ेगा, और अगर ओरल मिनोक्सिडिल नहीं देना चाहते तो आजकल न्यू मिनोक्सिडिल के सॉल्यूशंस आए हैं जिसमें मिनोक्सिडिल बूस्टर्स हैं, लाइक वी हैव गॉट वन हियर। उसमें स्पेशल कंपाउंड्स लाइक रेटिनोइन, एजेलिक एसिड या एल्कलाइजर्स हैं, वो कंबाइंड होते हैं मिनोक्सिडिल सल्फोनाइल ट्रांसफरेज को एक्टिवेट करने के लिए। तो ये फिर हमको ऐसे स्पेशल मिनोक्सिडिल सॉल्यूशंस का इस्तेमाल करना पड़ता है जो मिनोक्सिडिल को एक्टिवेट कर सके। ये एक सॉल्यूशन है, और दूसरा सॉल्यूशन है हम ओरल मिनोक्सिडिल को इस्तेमाल कर सकते हैं टू गिव देम गुड रिजल्ट फॉर हेयर लॉस। सो आई विल कीप इट फॉर से अबाउट हाफ एन आवर एंड देन विल सी कि हमें क्या रिस्पॉन्स आता है। इसको 1 आवर भी वेट कर सकते हैं, बट अगर रिस्पॉन्स आना होता है तो हाफ एन आवर के अंदर इसका रिस्पॉन्स आ जाता है। सो लेट्स कीप इट एंड विल वॉच आफ्टर हाफ एन आवर। हमने वेट किया फॉर अबाउट हाफ एन आवर। जो 2 कंपनी से इसका कोई घंटा वेट करना चाहिए, बट आधे घंटे में भी रिस्पॉन्स आ जाता है। और मैं देख रहा हूँ ये सोल्यूशन काफ़ी येलो हो गया, और कलर के अंदर ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग येलो कलर के साथ मैच कर रहा है जो इंडिकेटर मुझे दिया है विद दिस किट, एंड दैट मीन्स दिस पेशेंट इज गोइंग टू रिस्पॉन्ड टू टॉपिकल मिनोक्सिडिल। मिनोक्सिडिल स्प्रे इसमें बहुत अच्छा काम करेगा। हमको इस पेशेंट को ओरल मिनोक्सिडिल देने की जरूरत नहीं है। देखा कि हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि मिनोक्सिडिल आपकी बॉडी में काम करेगा या नहीं विद दिस किट कॉल्ड ट्राइकोजीन और रैपिड MRT टेस्ट। और अगर हमें मालूम चलता है कि ये काम करेगा तो हमको टॉपिकल यानी स्प्रे करने वाला मिनोक्सिडिल यूज करना है, और अगर वो नहीं काम कर रहा तो हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो हम ओरल मिनोक्सिडिल इस्तेमाल करें या फिर हम स्पेशल फॉर्म्स में मिनोक्सिडिल जिसके साथ रेटिनोइन, एजेलिक एसिड या एल्कलाइजर्स हैं, ऐसे कॉम्बिनेशंस को इस्तेमाल करें। सो वी हैव 2 ऑप्शंस टू गेट द बेस्ट रिजल्ट। थैंक्स फ्रेंड्स, डॉक्टर संदीप बसीन फ्रॉम केयरवेल मेडिकल सेंटर।